सरासर झूठ और गलत और नौटंकी है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप सरासर झूठ बोल रहे हो और कांग्रेस और सहयोगी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो बिल है ये परिसीमा वाला बिल गिरा है, ये महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है। अब प्रधानमंत्री जी का कहना है अगर ये बिल लागू होता है तो भी हमें फायदा है और बिल लागू नहीं होता है तो भी हमें फायदा है। महिला आरक्षण दिखावा था, लेकिन इनके पीछे जो है परिसीमन बिल पास करना था। ये महिला आरक्षण बिल के लिए पास करने के लिए जो है बीजेपी सरकार 16, 17, 18 को एक संसद सत्र बुलाया गया था चुनाव के बीच में, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। चुनाव के बाद में ही कोई इमरजेंसी सत्र हो तो बुलाया जाता है, लेकिन इन्होंने जो है 2-1 जगह तो चुनाव हो गए, वेस्ट बंगाल, और कई जगह चुनाव बाकी है। इसी के अंदर मोदी जी ने 16, 17, 18 को महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए सदन में सत्र बुलाया गया, जिसमें महिला आरक्षण बिल के पीछे छुपा के इनका जो परिसीमन बिल पास करना था, महिला आरक्षण दिखावा था, लेकिन इनके पीछे जो है परिसीमन बिल पास करना था, जो कि इन्होंने नहीं कहा था। उसके बाद ये बिल गिरा और ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन महिला बिल नहीं, परिसीमन बिल फेल हुआ। और उसके बाद जो इन्होंने दोष क्या लगा रहे हैं, बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो बिल पास नहीं हुआ। सरासर झूठ और गलत और नौटंकी है। पंचायत में 33% आरक्षण जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उनके पटेल में रखा गया था, और वो 33% आरक्षण जो है मिला था महिलाओं का। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है, और उस आरक्षण के बाद उसके बाद विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण के लिए बातें कही गई थी, बिल लाया गया था, लेकिन किसी कारण जो है ये बिल नहीं हो पाया था। उसके बाद जो कांग्रेस का जो ये दोष दे रहे हैं, कांग्रेस ने पंचायत में लाए हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान किया है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को दिया है, स्पीकर के रूप में मीरा कुमारी को इन्होंने लोकसभा का स्पीकर बनाया है, और बीजेपी वालों ने अपने यहाँ कोई महिला अध्यक्ष जो है नहीं बनाया है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने महिला अध्यक्ष सोनिया गांधी को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। दूसरा, जज भी कांग्रेस के टाइम में महिला बनी थी। और मैं आपको ये कहना और चाहूँगी, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। भारत की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला प्रतिभा पाटिल को बनाया गया था। तो ये लोग जो दोष दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं करती है, तो ये जितनी महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर, राष्ट्रपति, सबको जो सम्मान मिला है, और कई जगह मुख्यमंत्री का भी जो मिला है, लेकिन उसके बाद मोदी जी, बीजेपी सरकार जो चुनाव में छल करने के लिए ये बिल लाया है, और ये बिल जो है धोखे वाला बिल है, परिसीमन। उस टाइम जब बिल लाया गया था तब इन्होंने कहा था कि जनगणना 11 में हुए थे और दूसरी जनगणना होने के बाद जो है परिसीमन किया जाएगा, लेकिन इन्होंने छल करके, जनगणना नहीं हुई है उसके बाद छल करके परिसीमन करना चाह रहे हैं। साउथ और दक्षिण में जो है ये लोग करना चाह रहे हैं। जो छोटे राज्य जो है उसको कोई फायदा इसमें नहीं मिलेगा, और ये हमेशा से अपने जो ये यूपी, बिहार और इन लोगों जो बड़े राज्य है इसमें जो है परिसीमन करना चाह रहे हैं।
तो ये जो बिल है ये परिसीमन वाला बिल गिरा है, ये महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है। मैं आपको बता दूं 2023 में सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष सभी दल के नेता, सभी पार्टियां मिलके 2023 में जो है ये बिल पास हुआ था और पास कर दिया गया था पक्ष विपक्ष मिलके। उसके बाद 30 सितंबर को राष्ट्रपति की यहाँ साइन होके ये कानून बन गया है। उसी टाइम 23 में ये कानून बन गया है, तो इसको लागू करना है केवल। तो उस टाइम बीजेपी सरकार ने यह कहा था जनगणना के बाद हम लागू करेंगे, तो जनगणना तो हुई नहीं। तो इस टाइम ये महिला बिल के पीछे छुप के आप परिसीमन कैसे कर रहे हो जब जनगणना ही नहीं हुई है? आपका कहना था जनगणना होगी उसके बाद हम परिसीमन करेंगे, लेकिन आप धोखे से जो है ये परिसीमन कर रहे हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया, उनके साथ साथ सभी पार्टियों ने साथ नहीं दिया है। लेकिन महिला आरक्षण जो बिल है वो तो 2023 में पास हो गया, आपको लागू करना चाहिए। आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो? आपने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है अगर ये बिल पास होता है, जबकि पास हो गया है, कानून बन गई है, उसके बाद आप जो है इसको लागू नहीं कर रहे हो। तो आपका कहना, प्रधानमंत्री जी का कहना है अगर ये बिल लागू होता है तो भी हमें फायदा है और बिल लागू नहीं होता है तो भी हमें फायदा है। तो ये आप सही कह रहे हो। आप जो गुमराह करने का काम कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे महिला आरक्षण बिल को पास नहीं किया है, तो ये सरासर झूठ है। आपको जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है 543 सीट में, आप उसमें दे दिए महिला आरक्षण, क्यों नहीं दे रहे आप कह रहे हो 850 में हम महिला आरक्षण देंगे। जो आरक्षण लागू है इस टाइम 543 में, आप उसमें आरक्षण दीजिए ना, जबकि कानून बन चुकी है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप सरासर झूठ बोल रहे हो और कांग्रेस और सहयोगी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो गुमराह करना चाह रहे हो, देश की जनता गुमराह नहीं हो रही है। आज देश के महिलाओं को सबको पता है कि कानून बन गई है, लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार इसको पास नहीं कर रही है। ये सारी भारत की जनता जान गई है। आप चाहे जितना भी गुमराह करने की कोशिश करें, जनता, महिलाएं इस टाइम गुमराह नहीं हो रही है। तो मैं आपसे इतना अनुरोध, जो कानून बन गई है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो गई है, पक्ष विपक्ष ने पास कर दिया है, 543 सीट में आप हमें महिलाओं को आरक्षण दीजिए। लेकिन आप गुमराह करने की जितनी आप कोशिश करेंगे, आप उतने दलदल में जाएंगे। लेकिन ये पास हो गया है, आपको लागू कर देना चाहिए। किसी के दोषारोप करने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है, करती रहेगी, और अब भी जो है हर जगह अपने पार्टी में भी महिलाओं को स्थान दे रही है।